हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस एसआई में जो सवाल पूछे जाते हैं। हम आपको उस तरीके के 100 सवाल बताएंगे जो कि संभावित है। इस तरीके के सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको हम 100 सवाल बताएंगे। अगर आप वीडियो को देखते हैं पूरा तो आपको अनुमान लगेगा कि किस तरीके के सवाल जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत के प्रथम साम्राज्य निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है सेकेंड, नंद। नंदों ने ही 344 ईसा पूर्व और 321 ईसा पूर्व के बीच मगध साम्राज्य पर शासन किया था। अगला सवाल है, रानी माया देवी ने किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, साल के पेड़। माया देवी ने कपिलवस्तु के शाक्य वंशीय शासक राजा शुद्धोदन से विवाह किया। वह राजा शुद्धोदन के चाचा की बेटी थी और उसके पिता देवदह के राजा थे। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में मई 2023 में माई लाइफ एज ए कॉमरेड नामक एक नई पुस्तक शीर्षक समाचारों में देखी गई थी। यह किसके द्वारा रचित है? इसका सही जवाब है दूसरा, के शैलजा। अगला सवाल है, ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, अमेरिका। ग्रैंड कैनियन एक घाटी का उदाहरण है जो एक अप्रदन जनीय भूभाग है। अप्रदन यह भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी या चट्टान जैसे मिट्टी की सामग्री को हटा दिया जाता है और हवा या पानी जैसे प्राकृतिक बलों द्वारा ले जाया जाता है। घाटियाँ छोटी और संकीर्ण नदी के रूप में शुरू होती है। नदी का धीरे धीरे लंबी और चौड़ी अवनालिका में विकसित हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है जो कि सवाल मैथ से है और ये आपके लिए होमवर्क है और इसका सही जवाब जो है ऑप्शन 4 होगा, -3/8। आप इसे ज़रूर ट्राई करें बनाने के लिए और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला सवाल है, भारत की यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। यह उस समय कहाँ स्थित था? तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्रा। हमारा अगला सवाल है जो कि मैथ से है और आप लोग के लिए ये होमवर्क है। आप लोग इसको सॉल्व करें और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 2400। हमारा अगला सवाल है, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे बावन बूटी कला में उनके योगदान हेतु पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कपिल देव प्रसाद। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया जो कि एक जस्टिस पार्टी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, पी थियागारियार। हमारा अगला सवाल है, 12 मार्च 2023 को बिहार सरकार ने कहा है कि रेलवे जंक्शन विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास बन जाएगा। तो इसका सही जवाब है मुजफ्फरपुर। अगला सवाल है, एक ट्राइटियम परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 2। दोस्तों, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। ये एक ही परमाणु संख्या वाले तत्व है लेकिन इनमें भिन्न द्रव्यमान संख्याएँ होती है क्योंकि परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है और परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, मार्च 2023 में गणित के लिए एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ध्यान दीजिए, कौन सा पुरस्कार है? एबेल पुरस्कार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, लुइस कैफरेली। दोस्तों, अर्जेंटीना अमेरिकी लुइस कैफरेली को गणित के लिए एबेल पुरस्कार दिया गया जो आंशिक स्तर समीकरण
के विशेषज्ञ हैं जो पानी के प्रवाह से लेकर जनसंख्या वृद्धि तक की घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। एबल पुरस्कार प्रतिवर्ष नॉर्वे के राजा द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। अगला सवाल है, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 नागलपुरम। नागलपुरम मंदिर शहर विजयनगर साम्राज्य शासन के कृष्णदेव राय के शासनकाल में उनकी माँ नंगम्मा देवी की, कौन सा, माँ नंगम्मा देवी की स्मृति में बनाया गया है, इसलिए यह श्री नागलपुरम बन गया। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है 8वां, ऑप्शन 3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय स्वच्छता परिषद भारत का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है मुंबई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बिहार अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है? इसमें 4 ऑप्शन है और इसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन सभी के साथ जो बिहार है अपना सीमा साझा करता है, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ जो साझा नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। हमारा अगला सवाल है, पद्म श्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों का चयन किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां है जो कि रीजनिंग से सवाल, आप लोग के लिए ये होमवर्क है, आप इसे ज़रूर बनाएं। काफ़ी ही आसान सवाल है ये, आप इसे एक बार ज़रूर कोशिश करें। बन जाने पर आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें। हमारा अगला सवाल है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही सवाल है, इसका आंसर होगा 12 अगस्त। हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ओके। अगला सवाल है, भारतीय वास्तुकला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 बीबी दोषी। बीबी दोषी को ही भारतीय वास्तुकला के जनक के रूप में जाना जाता है। बालकृष्णन विठलदास दोषी, इनका जो पूरा नाम है बालकृष्णन विठलदास दोषी है। अगला सवाल है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड लवण के मिश्रण को अलग करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है इसमें ठोस द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे में कपूर, नफ्थलीन, गोली आदि जैसे पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। तो अगला सवाल है, तारपीन का तेल से क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है पाइन्स। पाइन्स एक शंकुधारी अनावृत बीजी है जो समवर्ती प्रवृत्ति दिखाता है, अर्थात पाइन्स के वृक्ष का आकार शंकु या पिरामिड जैसे दिखता है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध रानी की बाब का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? इसका सही जवाब है चालुक्यों ने, ऑप्शन 3। रानी की बाब गुजरात के पाटन शहर में स्थित एक बावड़ी है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण का श्रेय सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम की पत्नी चालुक्य वंश की उदयमती को दिया जाता है। ओके। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। जिसमें जो विकल्प दिया गया दोस्तों, इसमें से कह रहा है लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा 3rd। हमारा अगला सवाल है, साइनोकोबालामिन किसका रासायनिक नाम है? बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों, इसका ऑप्शन 2 होगा विटामिन B12। अगला सवाल है जो कि मैथ से संबंधित है, एक डीलर अपने सामान को कार्य मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उस पर 26% छूट देता है, लाभ प्रतिशत कितना है? दोस्तों आप लोग के लिए ये होमवर्क है, आप इसे ज़रूर सॉल्व करें। आंसर आ जाने पे आप हमें कमेंट में बताएं। अगला सवाल है,
रिवर्स रेपो दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकेंड। जब बैंक अपना अतिरिक्त धन भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करता है तो आरबीआई उस बैंक को कुछ ब्याज देता है। इस ब्याज को रिवर्स रेपो दर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है फुटबॉल, ऑप्शन 1। अगला सवाल है यदि हम इंद्रधनुष के रंगों के प्रकाश को मिश्रित करते हैं तो हमें कौन सा प्रकाश प्राप्त होगा? तो इसका सही जवाब है रंगहीन श्वेत प्रकाश, ऑप्शन 3। अगला सवाल है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 असहयोग आंदोलन। 1920 से 21 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया गया था। महिलाओं को आंदोलन में भाग लेने के लिए बाहर आना पड़ा। असहयोग आंदोलन के दौरान महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरना दिया और उर्मिला देवी और सुनीता देवी प्रसिद्ध महिला आयोजक थी। अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत के दीवान ए आरिज किसके विभाग से संबंधित था? तो इसका सही जवाब है ये सैन्य विभाग से संबंधित था, ऑप्शन 3 होगा सही जवाब। अगला हमारा है आर बोनी ग्रेबियल मिस यूनिवर्स का ताज पहनने वाली पहली महिला कौन बनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकेंड फिलिपिनो अमेरिकन। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए यो टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 बीसीसीआई। अगला सवाल है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 जन भागीदारी। अगला सवाल है 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है नागपुर में, ऑप्शन 1। सत्याग्रह जबलपुर में शुरू किया गया था और नागपुर शहर में संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से कितने चेदी जनपद का मगध में विलय कर दिया? तो कौन थे जिन्होंने चेदी जनपद को मगध में मिला दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 महापद्मानंद। अगला सवाल है बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 सोमेश्वर पर्वतमाला। यह त्रिवेणी नहर के मुहाने से भिखना थोरी दर्रा तक जाती है। यह भारत और नेपाल के बीच एक सीमा बनाती है। सोमेश्वर पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान सोमेश्वर किला है। यह ज़मीन से लगभग 874 मीटर ऊपर है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दो धाराओं चंद्रा और भागा से बनती है? तो इसका सही जवाब है चिनाव सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह दो धाराव चंद्रा और भागा से बनती है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये दो धाराव चंद्रा और भागा से बनती है जो हिमाचल प्रदेश में केलांग के पास टंडी में मिलती है। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल है किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकेंड सोनसी समिति। अगला सवाल है जो कि आप लोग के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 40 ये आप उसे सोल्व कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। आप इसे ट्राई ज़रूर करें और जब ट्राई करते हैं तो आप जान पाते हैं कि आपका लेवल अभी क्या चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है सुजनी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है बिहार से संबंधित है। सुजनी कला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग मिला। कपड़े की कला इस कला द्वारा व्यक्त की जाती है। कढ़ाई कला का मूल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पाया गया। अगला सवाल है विश्व कैंसर दिवस 2023 का विषय थीम क्या था? इसका सही जवाब है क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन 1। हाल ही में अगला सवाल हमारा यह है हाल ही में कवच 2023 का विमोचन किया गया। यह निम्नलिखित में से किस से संबंधित है?
तो इसका सही जवाब है साइबर सुरक्षा और हैकथॉन, ऑप्शन 1। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणिका में पद चयन के प्रस्थापित कर सकता है। तो हमारा यहाँ पर दिया गया है ADG, PEH और CFI। तो इसके अनुसार अगला हमारा आता है DGJ, जिसका ऑप्शन 1 है। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। अगला सवाल है, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 भागीरथी। यह टिहरी जिले उत्तराखंड में टिहरी बांध से 22 किलोमीटर दूर स्थित भागीरथी नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। बांध टिहरी जल विद्युत परिसर का हिस्सा है और सिंचाई के लिए टिहरी बांध के विसर्जन को विनियमित करने तथा टिहरी पंप स्टोरेज पावर स्टेशन के निचले जलाशय का निर्माण करने का कार्य करता है। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 उच्च उपज वाली किस्में के बीजों ने। अगला सवाल है, बिहार के किस पड़ोसी देश को ड्रूक यूल भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है भूटान। भूटान भारत का पड़ोसी देश है जिसे ड्रूक यूल भी कहा जाता है। ड्रूक जिसका अर्थ थंडर ड्रैगन होता है, भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक है और भूटान के ध्वज पर भी दिखाई देता है। भूटान का ड्रूक यूल कहा जाता है, जिसका अर्थ है ड्रूक की भूमि, और भूटान के नेताओं को ड्रूक ग्याल्पो कहा जाता है, जिसका अर्थ थंडर ड्रैगन किंग है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस संगठन के अध्यक्ष ने सारथी निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका सही जवाब है सेवी, ऑप्शन 1। अधिक वाली वस्तु का जरूरत अधिक होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 द्रव्यमान। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जरूरत अधिक होता है। अगला सवाल है, भारत द्वारा उत्पादित कृषि वस्तुओं में भारत निम्नलिखित में से किस एक वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 दाल। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है और इसने दालों में लगभग आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो इसका सही जवाब है सेकेंड पोटासियम, मतलब के। ओके, ऑप्शन 2। अगला हमारा है, फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उसका सही जवाब है 11, ऑप्शन 2। अगला सवाल है, अशोक के निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कुछ उत्सव में जानवरों के बलि पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसमें शायद जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध भी शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 शिलालेख 1। अगला सवाल, सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विशेष अधिवेशन में आयोजित किया गया था। यह जो है कलकत्ता अधिवेशन था जिसमें आयोजित किया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 कलकत्ता। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यह एक विशेष अधिवेशन था। अगला सवाल है, टाँका लगाने में प्रयुक्त होने वाला तार एक मिश्र धातु है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन 1 लेड और टीन। अगला सवाल है, इनमें से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। अगला सवाल है, 20 फरवरी 2023 को घोषित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? इसका सही जवाब है द कश्मीर फाइल्स, ऑप्शन 1। किसको सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा जो इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 कलायमपुरी राधाकृष्णन राव, ऑप्शन 3 कलायमपुरी राधाकृष्णन राव। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लेट्स इंस्पायर बिहार गर्गी चैप्टर
का उत्कृष्ट पुरस्कार समारोह 2023 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 पटना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60 जो कि मैथ से है और आप लोग के लिए जो होमवर्क है। वैसे इसका सही जवाब होगा सेकेंड। आप लेकिन ट्राई इसको जरूर करें। ओके, सेकेंड में ये आता है 12 से 1/4। अगला सवाल है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? इसका सही जवाब है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 INS बगीर। बागीर नाम एक रेत मछली से लिया गया है जो हिंद महासागर में पाया जाने वाला एक विषैला सांप है। पनडुब्बी का निर्माण मुंबई में मंचगांव डॉक लिमिटेड और फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से किया गया था। अगला सवाल है कीटों पर भरण और फंसाने वाला पादप कौन सा है? इसका सही जवाब है ड्रोसेरा। यह एक मांसाहारी पादप है जो कीटों पर भरण और फंसता है। सनड्यूज बारहमासी शाकाहारी पादप है। हमारा अगला सवाल है 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 वाराणसी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक मादा प्रजनन अंग नहीं है? तो इसका सही जवाब है पुंकेसर। पुंकेसर फूलों के नर प्रजनन अंग है। पुंकेसर में एक पराग कोश और एक रेशा होता है। अगला सवाल है अशोक का धम्म मुख्यतः 14 श्लोकों में अंकित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक द्वारा प्रचारित धम्म नहीं है? अगला सवाल इसका जो हमारा उत्तर होगा ये ऑप्शन सेकंड है युद्ध के समय सभी को राजा का अनुसरण करना चाहिए। अगला सवाल है मृदा अपरदन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड चना। अगला सवाल है वह जंतु जो अधिक या कम विकसित बच्चे को उत्पन्न करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है अंड शिशु प्रजक, ऑप्शन 4 अंड शिशु प्रजक। हमारा अगला सवाल है हरमट्टन कहाँ पाए जाने वाली एक गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 अफ्रीका का सहारा मरुस्थल। अगला सवाल है विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 29 जुलाई को, ऑप्शन 4। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? इसका सही जवाब है जॉन मैकार्थी। मांग के नियम के अनुसार किस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग होनी चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 वस्तु के मूल्य से विपरीत रूप से संबंधित। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। अगला सवाल है भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 कार्डमम। यह मसालों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। यह पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। अगला सवाल है प्रथम कारखाना अधिनियम पारित होने के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन थे? इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। प्रथम कारखाना अधिनियम वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा अपनाया गया था। वर्ष 1885 में कारखाना आयोग नियुक्त किया गया था। अधिनियम
1881 का उद्देश्य श्रमिकों की कामकाजी परिस्थितियों का सुधार करना था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76, वाशिन की संधि कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? इसका सही जवाब है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सेकेंड। अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकेंड, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु या यथास्थिति विरूपण, विनाश, अपसारण, व्यय या निर्माण से संरक्षण करना राष्ट्र की बाध्यता होगी। अगला सवाल हमारा है मिथिला चित्रकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए, मिथिला चित्रकला को मधुबनी चित्रकला के रूप में भी जाना जाता है। कथन बी, मिथिला चित्रकला चावल के लेप से की जाती है। कथन सी, मिथिला चित्रकला का विषय आमतौर पर प्रकृति है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, सभी सही है। ए, बी, सी ये सभी जो हैं तीनों हैं, तीनों के तीनों सही है। अगला सवाल है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनॉन और रेडॉन का समूह किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, उत्कृष्ट गैस। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकेंड, गोल। टेनिस एक रैकेट खेल है, ठीक है, और इसका सही जवाब जो इसका है ऑप्शन सेकंड है। इसमें गोल जो शब्द है यह टेनिस से संबंधित नहीं है। अगला हमारा है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, 126वां। अगला सवाल है किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के बारे में दर्शाने वाला नियम लिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकेंड, जूल का नियम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, दैत्य शासन का उन्मूलन और प्रांतों में प्रतिनिधि सरकारों की स्थापना। अगला सवाल है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? इसका सही जवाब है ताराबाई, ऑप्शन 4। ताराबाई भोसले 1700 से 1708 तक भारत के मराठा साम्राज्य की राज्य प्रतिनिधि थी। वह छत्रपति राजाराम भोसले की रानी और साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी की बहू थी। अगला सवाल है किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, हिमा दास। अगला सवाल है ताना भागत आंदोलन की शुरुआत झारखंड में अन्य किस आंदोलन के साथ हुई थी? इसका सही जवाब है बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा ऑप्शन 1 होगा इसका सही जवाब, बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा के अधीन मुंडा विद्रोह ने छोटा नागपुर के अन्य जनजातियों की कल्पना को झकझोर कर रख दिया। इसने अन्य जनजातियों में ब्रिटिश शासन के तहत प्रचलित अन्यायपूर्ण भूमि कानूनों और व्यवस्था से छुटकारा पाने की तीव्र इच्छा पैदा की। अगला है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकेंड, अरुणाचल प्रदेश। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में पौधों और जानवरों के लिए एक अनुकूल निवास स्थान बनाने के उद्देश्य से की गई थी। यह उद्यान 483 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को आच्छादित करता है और सियांग नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अगला सवाल है
क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में संविधान सभा की मांग की थी? तो इसका सही जवाब है 1934, ऑप्शन थर्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग 1934 में की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान केवल भारतीयों से संगठित एक स्वतंत्र संविधान सभा के इस दावे की गति मिली और इसे दिसंबर 1946 में बुलाया गया। 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशकों तक ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय रहा था। अगला सवाल है, 3 वार्षिक योजनाओं की अवधि क्या थी? इसका सही जवाब है 1966 से 69। 1961 से 1966 तक चलने वाली तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 3 वार्षिक आयोजन को योजना अवकाश के रूप में भी जाना जाता है। वार्षिक योजनाएं कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके बनाई गई थी। सरकार ने देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दूसरी बार भारतीय रुपयों के अवमूल्यन की घोषणा की। अगला सवाल है, माही सुगंधा निम्नलिखित में से किस फसल की एक किस्म है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकेंड, धान। माही सुगंधा की सामान्य विशेषताएं हैं: लंबा और पतला अनाज, तेज सुगंध, पकाने के बाद गैर चिपचिपा और लंबा। यह एक मुख्य रूप से चावल की एक किस्म है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अग्निकुंडों का साक्ष्य मिले हैं? इसका सही जवाब है कालीबंगा। कालीबंगा में घरों के अंदर अग्निकुंड पाए गए हैं। ये बाहरी अग्निकुंडों की तुलना में आकार में छोटे थे, लेकिन यह निश्चित रूप से अग्नि पूजा की ओर इशारा करता है। अगला सवाल है, फरवरी 2023 में सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया? इसका सही जवाब है 2026, ऑप्शन सेकेंड। अगला सवाल है, 128 ग्राम SO2 में मोलों की संख्या कितनी होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकेंड, 2 मोल। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा और मंगल के बाद अब किस ग्रह पर मिशन भेजने जा रहा है और साथ ही चंद्रमा के अंधेरे भाग के बारे में जानने के लिए जापान के साथ सहयोग कर रहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, शुक्र। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा और मंगल के बाद अब शुक्र पर मिशन भेजने जा रहा और साथ ही चंद्रमा के अंधेरे भाग के बारे में जानने के लिए जापान के साथ सहयोग यही कर रहा। अगला सवाल है, भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, चेन्नई। यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा रहा सवाल है। कई एग्जाम में हमने देखा है इस सवाल को पूछा जाता है। यह कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। चूना पत्थर इसके उत्पादन का मुख्य कच्चा माल है और इसका कुल भार का लगभग 60 से 65% हिस्सा होता है। सीमेंट उद्योग का विकास केवल उन स्थानों पर होता है जहाँ चूना पत्थर की पर्याप्त उपलब्धता होती है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 96 है, मनुष्य के कान में वह झिल्ली जो कंपन करती है और सुनने में मदद करती है वह क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, कर्णपटह, ईयर ड्रम। अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, नैतिकता। भारत सहित कई देशों ने इस परंपरा को अपनाया। प्रस्तावना शब्द का तात्पर्य संविधान की परिचय या प्रकथन से है। इसमें संविधान का सारांश या सार निहित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा
संशोधित किया गया और 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा बिहार में पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 सभी, उपरोक्त सभी, जिसमें बालधार मृदा, लाल और पीली मृदा, लाल रेतीली मृदा। वालथर मृदा की अगर बात करें तो यह ऐसी मृदा है जिसमें उगने वाली प्रमुख फसलें ज्वार, बाजरा और चना है। यह कैमूर के पठार से लेकर संकरी पट्टी में राजबाल की पहाड़ियाँ तक पाई जाती है। लाल और पीली मृदा की अगर बात करें, वे कम उपजाऊ होती है और इस प्रकार मोटी फसलों और दालों के लिए उपयुक्त होते हैं। यह बांका, गया, औरंगाबाद, जमुई और मुंगेर में पाई जाती है। लाल और रेतीला मिट्टी की बात करें तो इस मृदा में रेत का प्रतिशत अधिक होता है। यह कम उपजाऊ होती है और बाजरा और ज्वार की फसलों के लिए उपयुक्त होती है। अगला सवाल है, जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ईरान। जाग्रोस ईरान में पहाड़ों की सबसे बड़ी श्रृंखला है। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 100 और यह इस वीडियो का आखिरी सवाल है। राइजोबियम द्वारा की जाने वाली जैविक प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह चाहते हैं कि आपको इस तरीके का मॉक टेस्ट आपको मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।